समस्या समस्या नहीं है। क्या समस्या समस्या नहीं है? तो समस्या क्या है? समस्या को समस्या मानना ही समस्या है। समस्या को समस्या मानना ही समस्या है। दोस्तों, मैं हूं सरोज, आपको स्वागत करता हूं नई लर्निंग वीडियो में। आज हम जानेंगे समस्या को अवसर में कैसे बदलें, हाउ टू कन्वर्ट आवर वरीज इनटू द अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, जब हमारा जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस आता है तो हमारा पास दो ही ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है हम कंप्लेन करेंगे, हम ब्लेम करेंगे, हम एक्सक्यूज लेंगे। क्यों मेरे जीवन में आया है, क्यों प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया है, किसके लिए आया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके बारे में हम सोचने लग जाएंगे। लेकिन दूसरा मेरे पास भी ऑप्शन है जिसमें आई विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। किसके लिए ये मुसीबत मेरे जीवन में आया है, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया है, इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा। अब सिर्फ सोचूंगा इसका हाल कैसे मैं निकाल सकता हूं, इसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ आई विल गिव द बेस्ट, कैसे मैं इसे अच्छी तरह से निपटूंगा। लेकिन दुख की बात है, 95% ऑफ पीपल 95% ऑफ पीपल ए ऑप्शन पर रुक जाते हैं। 95% वो क्या करते हैं, वो ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, वो जो मुसीबत आया है उसका सोर्स भी ढूंढते हैं, क्यों आया है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो उनके माइंड में क्या आता है, रिवेंज माइंडसेट आता है, डर आता है, गुस्सा आता है। लेकिन जो 5% लोग होते हैं वो सोचते हैं नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन ही ढूंढूंगा। जो लोग कंप्लेन ब्लेम एक्सक्यूज ढूंढते हैं उनको क्या मिलता है, उरी मिलता है। वो खुद की नसीब पर दोष देते हैं, क्यों मेरा जीवन में ये आया, और वो डिप्रेशन भी शायद चले जाते हैं। लेकिन यहां पे जो सॉल्यूशन लोग वाले जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं उनका पास दो ऑप्शन होता है, वेदर इट इज इन माई कंट्रोल। वो देखते हैं कि जो मुसीबत मेरे जीवन में आया है, जो चैलेंजेस आया है, वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं, उसके लिए मैं क्या बेटर कर सकता हूं। वो पूरी शिद्दत से उसके ऊपर काम करते हैं। दे गिव द बेस्ट देन फाइंड द रूट कॉज। पहले वो सॉल्यूशन करते हैं, वो मुसीबत से बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो भी उसकी कॉज ढूंढते हैं, उसका सोर्स क्या है, किसके लिए वो मेरे चैलेंजेस मेरे जीवन में आया, किस लिए ये मुसीबत मेरे जीवन में आया, आगे वो मुसीबत कैसे मेरे जीवन में नहीं आ सकता, इसके लिए वो ढूंढते हैं। और अगर वो देखते हैं इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट द सिचुएशन, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर जाते हैं। अदरवाइज वो इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई चैलेंजेस होता है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट। अगर किसी की मौत हो गया है, करीबी लोगों का मौत हो गया है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको यू हैव टू गो बाय दैट, स्टे विद दैट। अगर उसको इग्नोर भी आप कर सकते हैं, अगर कोई आपको इंसल्ट किया है, प्रॉब्लम आपके लिए किया है, तो आपको उसको इग्नोर भी, कोई लॉस भी हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये करने से आपको सफलता मिलता है। हमारा जीवन में जो चैलेंजेस आता है वो हमको तोड़ने के लिए नहीं, वो हमको बर्बाद करने के लिए नहीं। चैलेंजेस हमारा जीवन में आता है हमको आगे लेने के लिए, हमको स्ट्रांग बनाने के लिए। जितना हम चैलेंज फेस करेंगे उतना आगे जाएंगे। तो हमारा जीवन में ये जो चैलेंज आया, जो मुसीबतें हमारा जीवन में आता है, जितना हमारा जीवन में मुसीबत आएगा तो उतना हम समझेंगे वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड। क्योंकि वही जितना बड़ा इमारत होगा उसका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग करना पड़ेगा। जितना बड़ा इमारत होगा, जब तक हमारा जीवन है तब तक हमको चैलेंज आएगा, ये हमको मानना पड़ेगा। ये चैलेंजेस हमको स्ट्रांग बनाती है, आगे जाने में मदद करता है। तो चैलेंजेस इज द ब्लेसिंग्स।
हमारे जीवन में भगवान जिसको ज्यादा चैलेंज देते हैं उनके ऊपर भगवान की उतना ही ब्लेसिंग्स होता है। चैलेंज के साथ हमको जीना पड़ेगा, चैलेंज के साथ हमको रहना पड़ेगा। हम पढ़ाई करने से हमको नॉलेज मिलता है, लेकिन तजुर्बा तब मिलता है जब हम नीचे गिरते हैं, जब हम चैलेंज फेस करते हैं, नीचे गिर के उठते हैं, तब हमको तजुर्बा मिलता है। वही तजुर्बा हमको आगे लेके जाता है। कभी कभी हमारा मन में एक सवाल भी होता है, मेरे जीवन में क्यों कितना चैलेंज में फेस करूंगा, मेरे जीवन में तो मुसीबत का पहाड़ है, तो आगे कैसे बढ़ूंगा। दोस्तों एक बात बताओ, यू डोंट नो गॉड्स प्लान। भगवान की क्या प्लान है आपको पता नहीं है। छोड़ दीजिए, भगवान के हाथों में छोड़ दीजिए। अगर आपको सफलता मिलने में लेट हो रहा है, अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत परेशानियां झेल रहे हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रहा है और किसी को जल्दी मिल गया है, तो डोंट हैव टू वरी। क्योंकि भगवान आपके लिए क्या प्लानिंग है, क्या रखा है, वो आपको पता नहीं। अगर पता होता तो आप जरूर चैलेंजेस को फेस करते हो। एक रिक्शा को बनाने में एक दिन लगता है, लेकिन एक एरोप्लेन को बनाने में एक साल लगता है। इसलिए जब लोग रिक्शे वाले को बुलाते हैं, रिक्शा को बुलाते हैं, तब हुइसिल मार के बुलाते हैं, ए रिक्शा वाला इधर आ जा। लेकिन जब एरोप्लेन में जाना होता है तो 2 घंटा पहले जाके एयरपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ लेट। जो देर में आएगा धुष्ट आएगा। आज मैं बात एक बताना चाहता हूं, एक स्टोरी मैं आपका साथ शेयर करना चाहता हूं। स्टोरी के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में चैलेंजेस का क्या अहमियत है। 20 साल का एक टैलेंटेड बच्चा, 20 साल का, बहुत टैलेंटेड है, वो केरल का रहने वाला था। उनको एनडीए एग्जाम के लिए एक ऑफर आया। एग्जाम था देहरादून। वो निकल पड़ा एग्जाम देने के लिए। वो एनडीए का जॉब था, लेकिन बहुत गरीबी था, पास में पैसा नहीं था। पूरे जो बड़े बहन थे वो जाके इधर उधर में अरेंज करके उनको ट्रेन टिकट वगैरह का करवाए। वो निकल पड़े वहां पे देहरादून पे एग्जाम देने के लिए, जॉब के लिए। उनके बहुत ज्यादा उम्मीद था, क्योंकि ये जॉब मेरा लग जाएगा, क्योंकि गरीबी था। उनको लगता था ये जॉब लग जाएगा और मेरा फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉब इंटरव्यू में वो फेल हो गए, उनको कामयाबी नहीं मिला। तो उसको बहुत बुरा लगा कि इतना मैं ज्यादा कोशिश किया, बहुत मेधावी बच्चा था, तो मुझे जॉब नहीं हो पाया। किस मुंह से घर को जाऊंगा, क्या बोलूंगा, क्या करूंगा। इसे सोच के वो चला गया ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक नाम है लक्ष्मण झूला। वहां पे एक पहाड़ी एरिया है, वहां पे घूमने लगा। सोचा मैं क्या करूंगा, बहुत परेशानी था, डिप्रेशन में था। सोच रहा था कि घर को कैसे जाऊं, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है ट्रेन टिकट करके जाने के लिए, क्या बताऊं घर को जाके, यहाँ पे सुइसाइड कर लूंगा, ऐसा भी सोच मन में आया। वहां पे जो आश्रम था वो था स्वामी शिवानंद के आश्रम। स्वामी शिवानंद महाराज थे। वो देखे कोई इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है वो पहाड़ी के ऊपर। उनके शिष्यों को भेजे कि तुम जाओ, वो बेटे को लेके आओ। वो शिष्य आया, उनको बुलाया। वो जाके स्वामी शिवानंद के सामने खड़े हो गए। तो बेटा तुम्हारा क्या हुआ है। तो इसने सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं है घर को जाने के लिए, तो मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो शिवान जी बोले तुम एक काम करो, आज आश्रम में रुक जाओ, कल सुबह मैं तेरा टिकट विकट वगैरह करवा दूंगा, तुम घर को चले जाओगे, लौट जाओगे। तो आश्रम में रहा। जब रात में खाना खाना खत्म हुआ तो वो शिवानंद जी महाराज को पूछने लगा
कि महाराज ये मुझे बताइए, मेरा पास तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मेरा बहुत उम्मीद था कि मेरा जॉब हो जाएगा, जॉब की मेरी बहुत जरूरत था, लेकिन हुआ नहीं। कि आप तो परमात्मा की बहुत करीबी है, आप बताइए। तो शिवानंद जी महाराज ने मुस्कुरा के जवाब दिए, शायद भगवान का अगर और कोई प्लान होगा आपके लिए, अगर शायद आपको भगवान और किसी के लिए बनाया होगा। ऐसे हुआ, वो जो बच्चा था, युवक था 20 साल का, वो नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ के केरल चला गया उसकी बात। दोस्तों, क्या आपको पता है वो युवक का नाम क्या है? वो युवक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, भारत का सर्वश्रेष्ठ पदवी उनको मिला। दोस्तों, जिसके नसीब में लिखा हुआ है मिसाइल उड़ाने के लिए, वो क्यों हेलीकॉप्टर उड़ाएगा? आप किसके लिए पैदा हुए हो आप नहीं जानते। इसलिए भगवान की जो सोच है, भगवान जो भी दे रहे हैं उसको रेस्पेक्ट कीजिए, आपके जीवन में जरूर भला हो। अच्छी काम कीजिए, पूरी मेहनत से कीजिए, पूरी शिद्दत से कीजिए, रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास हर लर्निंग वीडियो का इंफॉर्मेशन पहले आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।